असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। हेलो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट में सॉल्यूशन पर। दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी किशोर राय और आज आप सभी को ट्रायगोनोमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज बताने वाला हूं। दोस्तों, हमने यह दूसरा वीडियो मैंने अपलोड बना रहे हैं, पहला वीडियो अपलोड कर रखे हैं। उसमें हमने सारे बेसिक चीज ट्रायगोनोमेट्री का सारे बेसिक चीज बताए हुए हैं। जाके सबसे पहले आप पहला वीडियो देखिए और उसके बाद आइए इसमें सवाल बताएंगे, आपको सारी सवाल समझ में आएगी। दोस्तों, आपको ट्रायगोनोमेट्री का परिभाषा भी नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला वीडियो में हमने सब कुछ बता रखे हैं। जाइए आप उसको सबसे पहले देखिए। तो चलिए, क्या क्या हमने उसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज पढ़े थे। दोस्तों, कुछ नहीं, बस ये 6 फार्मूला था ये, और उसके बाद ये पढ़े थे, और उसके बाद ट्रायगोनोमेट्री यूज क्यों पढ़ा, कहाँ से आया, क्या हुआ, सारी चीज हमने बताए हुए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप जाइए पहला वीडियो देखिए और उसके बाद ये दूसरा वीडियो है, इसमें हम सवाल बताएंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1। तो हम बताए हुए थे कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और ये भी बताए थे कि टेन का अपोजिट कोट होता है, क्योंकि टेन किसको चुना था शादी करने के लिए, कोट को। हम ट्रिक उसमें ट्रिक भी बताए हुए हैं, जाइए पहले देखिए, बहुत मजा आएगा। उसके बाद कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे यानी बी बटे पी, आधार बटे लंब, और से कोस, कोस का उल्टा होता है अपोजिट सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और साइन, साइन का अपोजिट क्या था, साइन सबसे बड़े थे, वो किसको चुने थे, कोसेक को शादी करने के लिए। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, बस इसका उल्टा, यानी कि इसमें लंब बटे कर्ण होता है, इसका क्या हो गया, कर्ण बटे लंब। बस यही 6 फॉर्मूला। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से हम ये पढ़े थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय बताए थे कि कोई भी त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज जिसका ये 90 डिग्री होता है और दो न्यून कोण होता है, ए बी सी, ये 90 डिग्री वाले सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और यहाँ थीटा बनाते हैं तो इसको हम लंब कह सकते हैं, और ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय था कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर होता है। वहीं से हमें ये 3 फार्मूला निकल के आया था कि कर्ण बराबर यानी जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, इसको लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस को बेस यानी आधार कहते हैं। तो हाइपोटेनस यानी कर्ण बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो बस यही सब हम बताए हुए थे और सारी चीज बेसिक बताए हुए हैं। तो कुछ नहीं, बस यही सब बताए हुए हैं। अब चलते हैं सवाल पे, सवाल क्या है उसको देखते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ आप वीडियो पे बने रहिए, भागिएगा नहीं दोस्तों, आप बने रहिए, इत्मीनान से आपको हम सारी चीज समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं सवाल को। पहला नंबर सवाल है। सबसे पहले हम सवाल को अच्छा से देखेंगे और उसके बाद जो हम पढ़े हैं, क्या क्या पढ़े हैं उसका यूज करेंगे और यूज करके हम बनाएंगे। सिर्फ आप देखते रहिए कैसे बनता है, हर सवाल इजी में बनेगा, सिर्फ आपको वीडियो पर बने रहना है।
और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। हर सवाल इत्मीनान से बनेगा, टेंशन सिर्फ आप नहीं लीजिए। पहले देखिए क्या कर रहा है सवाल, अच्छा से इसको पढ़िए। त्रिभुज ABC में हम पहले बता चुके हैं कि इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है त्रिभुज ABC, हम समकोण त्रिभुज पहले एक बना लेंगे। समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज पता होगा कि ये होता है 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का, और बाकी बात ये दो न्यून कोण होते हैं। और नामकरण इसका कर दीजिए ABC का। एक बोला है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, समकोण बना दिए। AB 24 सेंटीमीटर, AB 24 सेंटीमीटर, इसको हम 24 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और BC 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है। कितना है, यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है 7 सेंटीमीटर है BC, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, यानी कि इसका और इसका हमको दिया हुआ है, ये दोनों का मान निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं। अब एक बात और दोस्तों, हमको ये लंब पता है, आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। तो सबसे पहले हमको ये देख लेना कि त्रिभुज में तीनों चीज पता है या नहीं है। और नहीं पता होगा तो सबसे पहले हम ये कोई भी नहीं होगा, यानी कभी ये दे दिया रहेगा तो ये गायब कर देगा, और ये है तो ये गायब कर देगा। मतलब ये तीनों में से को गायब कर देगा, या आपको तीनों दिया रहेगा। तो हमें अभी यहाँ देख रहे हैं कि कर्ण हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम कर्ण को यहाँ निकालेंगे। कर्ण कितना आता है, तो हम पढ़े हैं कर्ण बराबर, यानी कह सकते हैं कि कर्ण यानी कर्ण कौन हो जाए AC। तो हम कह सकते हैं AC इक्वल टू, यानी कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूटेंडर लंब स्क्वायर। हाँ, यहाँ थीटा बनाए हुए तब ये लंब है, और यहाँ बनाते कौन तो ये लंब हो जाता है और ये आधार हो जाता है। लेकिन हम यहाँ बनाए हुए हैं, तो जहाँ कौन यानी थीटा कौन बनता है, उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और उसके बस नीचे वाली भुजा आधार होती है। तो लंब स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, देखिए मान रखिए AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का वर्ग कितना होता है 576, हमें याद है लिख दिए, लेकिन आप लोग करके देख लीजिएगा। प्लस 7 का 49, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ आपको आ जाएगा 625। जोड़ लीजिए, 9 6 15 1 5 हाथ की 1 7 4 11 1 12 2 हाथ की 1 5 1 6, इतना आ गया। तब इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आएगा 25, निकाल के देख लीजिएगा 25 ही आएगा, 25 सेंटीमीटर। यानी हम इसका मान कितना निकल गया, कर्ण का 25 सेंटीमीटर, इसका मान कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे इतना हो गया। उसके बाद ये तो हो गया, अब हम प्रश्न से चलेंगे। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, जगह कम है इसके कारण इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ से आप बस आगे लिखिएगा इक्वाइडिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न से। इक्वाइडिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। प्रश्न मेरा पहला क्या कह रहा है, फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि साइन A और कोस A। सबसे पहले बोला है साइन A, क्या बोल रहा है साइन A। अब रुकिए यहाँ बना देते हैं त्रिभुज, उसे बनाए हुए थे
फिर से बना देते हैं, कुछ समझाना है हमें। ए बी सी, यहाँ 90 डिग्री था। सबसे पहले यहाँ कौन बना हुआ था, तो लंब, ये आधार कितना था 24 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और ये निकल गया था 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर निकल गया था। तो बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि साइन ए यानी कि थीटा ए, यहाँ नहीं कुछ था तो थीटा लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ हमें पता है कि ए यानी कि एंगल के रूप में हमें ए दिया हुआ है। तो बोला है कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है था, अरे हम बताए हुए थे, ट्रिक भी बताए थे, क्या पी बी पी बाय एच बी, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, सब हम बताए हुए पहले वीडियो में, पहले जाइए उसको देखिए, पूरा बेसिक से बताए हुए हैं। यहाँ लिखे थे साइन कॉस टेन कॉट सेक, उसके बाद कोसेक। साइन है तो साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। यहाँ से हम, यहाँ साइन है ऊपर से नीचे करेंगे, इसी तरह को सबका बताए हुए हैं, जाइए पहले उसको देखिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच, पी बटे एच। तो यहाँ तो दिया हुआ है, इसको क्या कह सकते हैं। एक बात और दोस्तों, यहाँ ए बोल रहा है, एक बात देखिए, यहाँ थीटा के जो यहाँ बनाना पड़ेगा कौन, ठीक है। तो इसके अनुसार यहाँ हमको ये देखना है इसको, कि हमको थीटा के रूप में सी दिया हुआ है कि ए क्या दिया हुआ है, तो यहाँ ए दिया हुआ है, तो यहाँ हमको कौन यहाँ बनाना पड़ेगा। कौन यहाँ बनेगा, जब कौन यहाँ बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और ये तो फिक्स रहता है, ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण होती है तो फिक्स रहता है, लेकिन ये दोनों लंब और आधार चेंज होते रहता है। तो यहाँ एंगल के रूप में ए दिया हुआ है, तो यहाँ हम कौन बनाएंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार। तो का साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, तो लंब यहाँ क्या हो जाएगा BC बट्टे AC, तो कह सकते हैं BC 7 सेंटीमीटर बट्टे AC कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर काट भी सकते हैं, काट दीजिए, यानी इसको लिख दीजिए आगे 7/25, यही इसका आंसर हो गया। अब इसका और एन कर दीजिए, और दूसरा क्या पूछ रहा है कि cos A बराबर, अब देखिए इसमें भी एंगल ए दिया हुआ है, तो यहाँ कौन बनेगा, बस यही बनेगा। तो cos बराबर क्या होता था, cos बराबर आधार बट्टे आधार, इसका कौन है AB, ये लंब हो गया था तो यही ना आधार बचा, जब यहाँ से हम बना रहे हैं तो इसका आधार हो गया AB बाय AC। AB कितना हो गया 24 सेंटीमीटर बट्टे 25 सेंटीमीटर, कह सकते हैं 24/25, आंसर इसका ये हो गया। तो हमने ये देख लिया। अब दूसरा आप लोग खुद बनाइएगा, चाहे रुकिए बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, बताते हैं।
तो चलिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। इसी का दूसरा बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी त्रिभुज ए बी सी ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और ये निकाल गया था 25 सेंटीमीटर। ठीक, यह बोलना है साइन सी, साइन सी। तो यहाँ हमको दिया हुआ एंगल के रूप में सी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि हमको सी पर कोण बनाना है। कहाँ? सी पर कोण बनाना है। जब कोण ये सी पर न्यून कोण बनेगा तो लंब ये हो जाएगा, इसके अनुसार लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। हमको सबसे बच्चा यही में कंफ्यूज करता है कि कब कौन लंब हो जाएगा, कौन आधार हो जाएगा। क्योंकि कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण 90 डिग्री सामने वाली भुजा फिक्स रहता है, लेकिन लंब और आधार चेंज होते रहता है। किसके अनुसार? बस यही थीटा की जो थीटा है इसके अनुसार चेंज होते रहता है। तो हमको यहाँ ध्यान देना है कि हमको क्या दिया हुआ है। ए पर बनाने के लिए बोल रहा है कि सी पर बनाने के लिए बोल रहा है कि बी पर बनाने, बस हमको यही देखना है। और ये हम समझ गए, हमें इस टाइप का कोई भी सवाल में दिक्कत नहीं होगी। बस हमको ये एंगल पे हमको ध्यान देना है। तो चलिए, तो साइन सी यानी कि सी बोल रहा है तो लंब ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण होता है। यहाँ लंब क्या दिया हुआ है? ए बी बट्टे ए सी। तो इसका मान ए बी का मान 24 सेंटीमीटर बाय ए सी 25 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, इसको कर सकते हैं 24/25। इसका आंसर ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है एंड में कि cos c बराबर cos c इक्वल, तो cos बस c एंगल यही c है, तो c है तो c यहाँ c है तो यहाँ कौन बनेगा? तो ये न्यून कोण जहां बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है और बाकी ये तो फिक्स रहता है और ये आधार हो जाएगी। तो यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार इसका हो जाएगा BC बट्टे AC। BC का मान कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, इसका 25 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, 7/25, यही इसका आंसर हो गया। हम साइड हो जाते हैं, आप लोग इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पिछला ये भी सवाल बताए थे 1 नंबर, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को बैक करके। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए आप दूसरा सवाल पे चलते हैं, क्या है उसको देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और आप लोग सिर्फ बने रहिए वीडियो पर, भागिएगा नहीं। देखिए हर सवाल आपको बनेगा, बहुत आसान है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए दूसरा सवाल बोल रहा है कि त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में दिया हुआ मान भी दर्शाया हुआ है। आप लोग एनसीईआरटी बुक एनसीईआरटी से हम बता रहे हैं, उसको जाकर उल्टा के देखिए। त्रिभुज दिया हुआ है और उसके बाद इतना बोल रहा है कि tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको बताए
है अभी कि त्रिभुज में 3 चीज हमको पता होना चाहिए, लंब, आधार, कर्ण। इसमें हमको लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार नहीं है, यानी बेस हमको गायब किया हुआ है, बेस नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये निकालते हैं, क्या है, यानी आधार हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी क्यू आर बराबर रूट अंडर, ये आधार हो गया। तो आधार बराबर क्या होता था, याद किए होंगे, हमें विश्वास है, जो पहले वीडियो देखे होंगे वो जरूर याद किए होंगे। था आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो कर्ण यानी कि पी आर का स्क्वायर माइनस लंब यानी पी क्यू का स्क्वायर, रूट अंडर ये कितना 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कर लीजिएगा 169 होता है और 12 का 144। तो दोनों घटाइएगा तो आ जाएगा आपको 25, घटाइए 9 से 4 गया तो 5 और 16 में से 14 गया तो 2। तो कितना हो गया, इसका वर्गमूल निकालिएगा 5 सेंटीमीटर। चलिए हमको ये अब पता हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि tan p माइनस cot r का मान क्या होगा, tan p माइनस cot r का मान क्या होगा। तो इक्वाइडिंग टू क्वेश्चन से यानी प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि tan p माइनस cot r। तो tan p, देखिए tan p बोल रहा है यानी कि इसका एंगल यानी कोण कितना p बोल रहा है। हम यहां से चलेंगे, जब यहां से हम चलेंगे यहां से, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, जहां ये न्यून कोण बनेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और जो बच जाएगा वो आधार। कि ये तो फिक्स रहता है, कर्ण फिक्स रहता है हर वक्त। हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री वाले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा फिक्स होती है, लेकिन ये दोनों चेंज होते रहता है। अब बच्चा यही में कंफ्यूज करता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ यहाँ आपको देखना है, बस यहाँ देखिए काम बन जाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या होता था, tan थीटा बराबर याद किए होंगे लंब बटे आधार। तो यहाँ इसके सामने वाली भुजा लंब यानी कि लंब हो जाएगा क्यू आर बटे आधार, इसका ये हो जाएगा क्यू पी यानी पी क्यू या क्यू पी कुछ भी लिखिए, माइनस कॉट आर। कॉट आर, अब कॉट टेन उल्टा होता है, टेन का उल्टा का है कि टेन किसके साथ कुंडली मिला था, टेन पत्नी कौन बनी थी, कॉट, है कि इसका कुंडली मिल गया था टी और टी से मिल गया था। तो इसका हो जाएगा बस इसका उल्टा, यानी कि इसका हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार इसका कितना हो जाएगा, आर से चलिए, आर से चलिएगा तो यहाँ ये आर है, तो कौन यहाँ बनेगा, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा, इसके अनुसार ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार बट्टे क्या होता है, लंब। आधार इसका हो जाएगा क्यू आर बट्टे इसका पी क्यू। अब देखिए इसका क्यू आर का मान 5 अपॉन पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान 5 बाय पी क्यू का मान 12, यानी 5/12 में से 5/12 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। चलिए साइड हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो 2 नंबर सवाल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे और ये 3 नंबर सवाल है। देखिए इसको आप लोग पहले खुद बनाइए, बनाने की कोशिश कीजिए और हम बताएंगे। तो चलिए आप लोग बना लिए होंगे, अब हम आप बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, यानी मान निकालिए। तो हमको दिया हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। तो साइन थीटा बराबर, पहले दोस्त फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है क्या? लंब बटे कर्ण। एक त्रिभुज बना लीजिएगा, हमको समकोण त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। ये 90 डिग्री, यहाँ एंगल क्या हो, यहाँ यहाँ कौन बनाइए, यहाँ कौन बनाइएगा। तो कर्ण तो फिक्स है, तो h इसका 4 ये हो जाएगा। और लंब इसके यानी कि जहां बनेगा कौन, उसके सामने वाले भुजा लंब होती है। तो यहाँ 3 होगा और ये इसका आधार हो जाएगा। इसके अनुसार आधार हो जाएगा, ये तो लंब है, ये आधार। आधार हमको मालूम नहीं है, सबसे पहले हम आधार मालूम कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए बी बराबर, बार बार नहीं लिखेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा आधार बराबर कर्ण के स्क्वायर यानी कि ए सी के स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 16 और माइनस 9 यानी कि रूट अंडर 7, 7। ठीक, इतना तो हम निकल गया, मान निकाल लिए। इसका मान आ गया रूट 7। अब बोल रहा है कि cos बराबर मान निकालना है हमको। मान निकालने के बोलता है cos a और tan a का मान क्या होगा। तो चलिए प्रश्न से चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos a बराबर हो जाएगा आधार यानी b बटे h। त्रिभुज बनाए हुए थे लेकिन मिटा दिए, देखिए ये था, थोड़ा देख लेते हैं। ए बी सी और उसके बाद यहाँ ये कितना था, यानी कि इसका लंब यहाँ कौन बनेगा, तो ये लंब हो जाएगा, लंब 3 और कर्ण 4। इसका मान निकला था रूट 7। तो cos a बोल रहा है, यानी कि ये भी यहाँ a से चलने के लिए बोल रहा है। कौन ये दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार तब इसका ये हो जाएगा, तो रूट 7/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा बोल रहा है एंड यानी और क्या हो जाएगा 10 ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि लंब इसका हो जाएगा यानी BC बटे आधार यानी AB। तो लंब हो जाएगा यानी 3 और आधार हो जाएगा रूट 7। इसका आंसर ये होगा। चलिए हट जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले सवाल को देखिए क्या है अगले सवाल। चलो तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ आप देखिए और अच्छा से देखते रहिए, सब बनेगा। यहाँ बोल रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान निकालिए। क्या दिया हुआ है दोस्त, 15 cot a बराबर 8। तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता था। क्या होता है tan थीटा, जैसे लंब tan थीटा बराबर होता था लंब बटे आधार। तो tan का उल्टा कौन था, cot।
तो कॉट थीटा बराबर होता है इसका उल्टा यानी आधार, सॉरी यहाँ आधार होगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब, बस इसका उल्टा आधार बट्टे लंब। तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, कॉट थीटा बराबर कॉट ए बराबर आधार यानी बी बट्टे पी यानी बेस बट्टे परपेंडिकुलर। तो एक बात बताइए, यहाँ हमको ये चीज दिया हुआ है, हमको क्या मालूम करना है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ है, इसके गुना में कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये फॉर्मूला है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए तब होता है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, इसके गुना में नहीं कुछ, तो गुना है, यहाँ पे गुना में क्या दिया है 15। तो ये जब कोई भी बराबर इस साइड रहता है, इस साइड, तो उस साइड जाने पर क्या होता है, जब ये गुणाम है तो भाग में चला जाता है, और भाग में रहता तो गुणाम में चला जाता है। तो यहाँ गुणाम है, इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ है 15 कॉट ए बराबर 8, तो निकाल लेंगे कॉट ए बराबर 8 बटे 15। आप देखिए कॉट ए बराबर 8 बटे 15 निकल गया, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है आधार यानी कि बी बट्टे पी यानी आधार बट्टे लंब। अब देखिए त्रिभुज बना लीजिए, एक त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा, ये होगा 90 डिग्री और ए बी सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसको हमको देखना है, यहाँ बनेगा न्यूनकोण, क्या कि थीटा ए दिया हुआ है, यहाँ बनेगा तो लंब कौन हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण ये तो फिक्स है। तो लंब कौन हो गया, ये यहाँ से 15, ये हो जाएगा 8, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए ए सी बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होता था फॉर्मूला, रोटेंडर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर रोटेंडर बी सी 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हो जाएगा, इसका कीजिएगा तो 225 होगा, कर लीजिएगा, और इसका 64 हो जाएगा, दोनों को ऐड कीजिएगा, ऐड करने के बाद क्या आएगा 5 4 9 6 2 8 289 किसका होता है दोस्त, 17 का वर्गमूल 289 होता है। तो आ गया 17, इसका कितना आ गया 17 आ गया। तो हमको बोल रहा है साइन ए और सेक ए। अब फिर प्रश्न से चलेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलिए ले लिए होंगे। अब यहाँ से आगे बताते हैं, अब फिर इक्वालिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बोल रहा है साइन ए बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बहुत बार बता चुके हैं, आप लोग याद भी किए होंगे, यानी लंब बट्टे कर्ण पी बट्टे एच। तो लंब बट्टे कर्ण यानी लंब इसका कौन हो गया, ये बी सी बट्टे कर्ण यानी ए सी। तो लंब कितना हो जाएगा 15 और ये 17, इसका आंसर ये हो गया। और दूसरा क्या बोला है, सेकेंड क्या बोला है सेक ए। तो सेक किसका अपोजिट होता था, कॉस का, कहीं कॉस सेक को चुना था शादी करने के लिए, पहले वीडियो में बताए हुए, सब बताए हुए, जाकर देखिए पहले। तो सेक कॉस का क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, उल्टा हो जाएगा, तो कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण इसका कितना है ए सी बट्टे आधार क्या है ए बी, तो हो जाएगा बराबर ए सी कितना है 17 बट्टे ए बी कितना है 8, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आगे आपको हम बताते हैं, देखते हैं क्या है 5 नंबर सवाल। तो ये 5 नंबर सवाल है, 4 नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ये 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर
13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमने पहले वीडियो में बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो एक हमको दिया हुआ है, कौन? सेक। सेक बराबर दिया हुआ है 13/12। तो बोल रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सिर्फ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, सातवां कोई नहीं है। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक हमको पता है और 5 हमको निकालना है। तो हमको सबसे पहले कौन दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक थीटा बराबर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है और 5 को हमको निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज एक बना लीजिए। त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी 90 डिग्री। इसमें थीटा दिया हुआ है तो थीटा हम कहीं भी बना सकते हैं। इसमें हमको ये चर्चा नहीं किया ए पर बनाइए या बी पर बनाइए सी पर, कोई चीज, सिर्फ थीटा था। हम यहाँ भी मान सकते हैं, थीटा बना लिए। तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है? सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस का, ये अपोजिट है, उल्टा है। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कि कर्ण बट्टे बेस यानी आधार। कर्ण बट्टे आधार, कर्ण इसका ये 13 हो जाएगा, कहें कि कर्ण है, और आधार इसका हो जाएगा 12। ये हो गया। हमको ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा। तो चलिए हम ये पता कर लेते हैं। ए बी बराबर पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। ए बी बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी लंब बराबर, ये लंब हो गया, कहें कि इसके सामने लंब होती है, तो लंब बराबर यानी ए बी बराबर हो गया ए सी कर्ण का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर, बीसी यानी कि आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर और माइनस 12 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 100, इसका वर्ग कीजिएगा 169, इसका वर्ग कीजिएगा तो 144। दोनों को घटाइएगा तो आ जाएगा रूट अंडर में कितना? 9 से 4 गया तो 5 और 16 से 2 गया तो 25, यानी 5 आ जाएगा। तो इसका मान कितना निकल का आया? 5 निकल का आया। अब देखिए ये तो एक दिया हुआ है, अब हमको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बचा हुआ है, वो हमको सभी को निकालना है। देखिए इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए। चलिए ले लिए होंगे। देखिए इसका तो कौन कौन है? एक है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सेक थीटा मालूम है, इसको हटा दीजिए और बाकी बात जो ये है 5 है, इस सभी को निकालना है। तो यहाँ लिख देना है, यहाँ ऊपर में, उसके नीचे लिखिएगा कि सभी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात तब ये बनाना। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। लंब इसका कौन हो जाएगा? यानी कि ए बी बट्टे ए सी, यानी कि इसका हो जाएगा 5/13। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, तो 12/13। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, यानी 5/12। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? क्या टेन का उल्टा होता है, इसी को उलट दीजिए, 12/5 हो जाएगा। और कोसेक यानी साइन का उल्टा होता है, 13/5 हो जाएगा। दोस्तों यही था 5 नंबर सवाल। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर रहने दीजिए। और आगे 11 तक सवाल है, हम 5 तक बता दिए हैं, आगे 6 अगले लेक्चर में बता देंगे। और दोस्तों आप लोग जाइए एक नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद खुद से फिर से आप इसको रिवाइज कीजिए
और उसको खुद से बनाइए। थ्योरी एक होता है दोस्तों, आप कोई भी बुक हो, हम एनसीईआरटी बता रहे हैं और आप लोग कमेंट कीजिए, केसी सिन्हा भी बताएंगे, आर.एस. अग्रवाल हो, चाहे मतलब SF हो, जो भी हो, जो राइटर से आपको बनाना हो सब बनाइए। लेकिन दोस्तों आपको बनेगा, यानी कि आप अच्छा से अगर इसको देखें, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, सब बनेगा। और नहीं बनता है दोस्तों, आप कुछ नहीं सीखे हैं, और सीखे हैं तो आप खुद से जाके बनाइए, आपको बनेगा। नहीं बनेगा तो फिर हम को आप कहिएगा कि सर हमको ये नहीं बनता है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमको सेंड करके कोई भी सवाल उसका सलूशन पा सकते हैं। ये है 80 51 82 72 77। इस यहाँ से आप कांटेक्ट करके कोई भी सवाल, और आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप भी सीखिएगा। और उन लोग दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे हमको मोटिवेट होंगे। और कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, इससे और अधिक से अधिक हम अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।